नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 8वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स आते हैं, जो भी रूलिंग्स आते हैं, उनके बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला है तो इन जजमेंट्स का, इन रूलिंग का आप अपने भी केस में फ़ायदा ले सकें। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के जो भी जजमेंट्स के बारे में मैंने बताया है उन सबको देख सकती हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट हैं और अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला है तो आप इन जजमेंट्स का अपने केस में फ़ायदा ले सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। इस पर भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डाला करूँगा और साथ ही साथ जब भी मुझे लाइव आना होगा तो मैं अपने इसी चैनल पे आया करूँगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मुझे लाइव आना होगा तो मैं अपने उसी चैनल पर लाइव आया करूँगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये समझिए कि पतियों के लिए एक वरदान होगा। माननीय न्यायालय ने इसमें ऐसी बातें कही हैं कि आपको जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इस जजमेंट को जान के समाप्त हो जाएगा। तो ये जजमेंट आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस केस से रिलेटेड ये जजमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए एक वरदान भी सिद्ध होगा ये जजमेंट। ये जो जजमेंट है वो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है उसी से रिलेटेड है। और ये जो जजमेंट है वो सुशीला देवी बनाम जोगेंद्र कुमार के केस में दिया गया था। इस जजमेंट में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी है वो पति के केस में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का एप्लीकेशन देती है और मेंटेनेंस की मांग करती है। उसके बाद जो फैमिली कोर्ट होता है वो पत्नी के मेंटेनेंस को अलाउ कर देता है और पति को आदेश कर देता है कि जब तक उसका केस चल रहा है तब तक वो पत्नी को मेंटेनेंस दे। लेकिन जो पत्नी होती है वो इसी बात से असंतुष्ट हो जाती है, यानी पत्नी को मेंटेनेंस मिलने लगता है, उसके बाद भी वो असंतुष्ट रहती है। उसका ये कहना होता है कि पति के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पति के माता पिता के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पति का काफ़ी हैसियत ज़्यादा है, तो ऐसे में उसे ज़्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए और इसके लिए वो हाई कोर्ट में अपील करती है। यानी उसे लगता है कि उसे कम मेंटेनेंस मिला है और ऐसे में मेंटेनेंस को बढ़वाने के लिए वो हाई कोर्ट में अपील करती है और वहाँ भी यही बात कहती है कि जो पति है उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, माता पिता के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में उसके मेंटेनेंस को बढ़ा दिया जाए। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट होता है वो मामले का पूरा अध्ययन करता है और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि एक पत्नी को उसके पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, यानी सिर्फ पति से भरण पोषण ले सकती है। ऐसा नहीं है कि माता पिता की प्रॉपर्टी है उसमें से भी पत्नी जो है वो भरण पोषण ले लेगी। यानी एक पत्नी को मेंटेनेंस देते समय सास ससुर की कितनी प्रॉपर्टी है इसके अनुसार मेंटेनेंस नहीं तय किया जाएगा, बल्कि पति कितना कमाता है उसके अनुसार मेंटेनेंस दिया जाएगा। और दूसरी बात दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि अगर पति के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए पति के नाम से एक घर है, तो ऐसा नहीं है कि उस घर के आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस दे दिया जाएगा। अगर पति के नाम पे कोई घर है और उससे पति की इनकम हो रही है तब ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस उसके आधार पे दिया जाएगा। अब पति के नाम कोई प्रॉपर्टी है और पति उससे कोई इनकम नहीं कर रहा है तो ऐसे में कंसीडर ये चीज़ नहीं की जाएगी और इसके आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यानी पत्नी अगर कहती है कि पति के नाम से इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है और ऐसे में जो पति है वो उस प्रॉपर्टी से आय अर्जित नहीं कर रहा है तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसके अनुसार मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मेंटेनेंस तभी दिया जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार जब पति आय अर्जित कर रहा होगा उस प्रॉपर्टी से। तो यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने दो बातें यहाँ पे स्पष्ट की है। पहला तो ये है कि पत्नी को मेंटेनेंस देते समय पति जो आय कर रहा है, पति की जो इनकम है उसके अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। है माता पिता की इनकम से, माता पिता की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, पति जितना कमाता है उसके अनुसार ही पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पति के पास अगर प्रॉपर्टी है, घर है, चल अचल संपत्ति है और ऐसे में पति उससे आय अर्जित नहीं कर रहा है तो मेंटेनेंस देते समय इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति के नाम से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और ऐसे में पति आय अर्जित नहीं कर रहा है उन चीज़ों से तो पत्नी को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो पतियों के पक्ष में है।
तो अगर आपके नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस प्रॉपर्टी से आय अर्जित कर रहे हैं तभी पत्नी को मेंटेनेंस उसके अनुसार दिया जाएगा। अगर आप आय अर्जित नहीं कर रहे हैं तब प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसके अनुसार मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। पत्नी अगर सिद्ध भी कर देती है कि आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है और ऐसे में अगर आप आय अर्जित नहीं कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से तो कोई मतलब नहीं है। मेंटेनेंस केस में आप जितना कमा रहे हैं, आपकी जितनी इनकम है, उसी के अनुसार मेंटेनेंस कोर्ट पत्नी को दिलवाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पति के फेवर में ये दो चीजें काफी अच्छी कही गई हैं। पहली तो ये कि पति जितना कमाता है उसी के अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। माता पिता की प्रॉपर्टी से, माता पिता के इनकम से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी ये कि पति के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो ऐसे में जो पति है वो प्रॉपर्टी से आय अर्जित कर रहा है तब तो ये चीजें मैटर करती हैं। और यदि आय अर्जित नहीं कर रहा है और कितनी भी ज्यादा प्रॉपर्टी है तो ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो ये जजमेंट जान के आपको काफी ज्यादा खुशी हुई होगी और आपका काफी बड़ा कंफ्यूजन भी समाप्त हो गया होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट जो होता है वो पत्नी के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और कहता है कि जो भी मेंटेनेंस आपको मिल रहा है वो सही है, आपके मेंटेनेंस को नहीं बढ़ाया जाएगा। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आपका भी सेम मामला है तो उसमें आप लगा के फायदा ले सकते हैं।